गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल के वीडियो में हमने जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के बारे में जाना था। आज जो है हम पत्तन या द्वार के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। पत्तन सबको पता है। पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवेश द्वार। ठीक है। पत्तन पत्तन किसे कहते हैं? पत्तन अंग्रेजी शब्द के पोर्ट का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का शब्द पोर्ट लैटिन भाषा के पोर्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है द्वार, डोर और गेटवे। इस प्रकार एक पत्तन समुद्र तथा स्थल को आपस में जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है। पत्तन का तात्पर्य जो है स्थल भाग जहाँ पर समुद्र से जुड़ता है वो पत्तन कहलाता है। यह समुद्र से स्थल तथा स्थल से समुद्र तक जाने का द्वार है। ठीक है। पत्तन मतलब द्वार, और पोर्ट जो हम लोग यूज करते हैं सामान्यतः शब्द के रूप में। तो यहाँ पर पत्तन का तात्पर्य जो है स्थल और समुद्र का मिलन स्थल, जहाँ पर से हम स्थल से समुद्र में जा सकते हैं और समुद्र से स्थल पर आ सकते हैं। जो द्वार होता है वही पत्तन होता है। वास्तव में पत्तन का मुख्य उद्देश्य ही देश के विदेश व्यापार के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पत्तन वह तटीय स्थल है जहाँ से जहाज अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और यहाँ आकर जो है अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। अर्थात पत्तन ऐसी जगह है जहाँ से जो भी जहाज है वो अपनी यात्राएं प्रारंभ करता है और वहाँ पर जो है आकर अपनी यात्राएं समाप्त करता है। ये सागरीय व्यापार के द्वार होते हैं जहाँ जहाज़ों के ठहरने का उचित प्रबंध होता है। जहाज़ों से सामान उतारने तथा उन पर माल लादने की उचित व्यवस्था भी होती है। अर्थात पत्तन ऐसी जगह है जहाँ पर जहाज के लिए पूरा ईंधन और अन्य सुविधाएं होती है तथा जहाज से उतरे माल को रखने की व्यवस्था और वहाँ पर से माल को चढ़ाने की व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ जहाज़ों को के सुरक्षित ठहरने का भी प्रबंध होता है। सामान के लिए गोदाम तथा यात्रियों के ठहरने के लिए विश्राम गृह भी होते हैं। यह देश के आंतरिक भागों से रेल मार्गों से तथा सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा होता है। इस प्रकार एक पत्तन व्यापार के लिए स्थल से समुद्र तक तथा समुद्र से स्थल तक का द्वार का काम करता है। अतः पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तोरण कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पत्तनों के महत्व का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि विश्व का 90% से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पत्तनों द्वारा किया जाता है। अर्थात हमारे जो वैदेशिक व्यापार होते हैं, एक दूसरे देशों से आयात और निर्यात होता है, उसका 90% भाग जो है इन्हीं पत्तनों के द्वारा संभव होता है। पत्तनों के प्रकार तो क्या क्या हो गए हैं? औद्योगिक पत्तन, वाणिज्यिक पत्तन और विस्तृत पत्तन। औद्योगिक पत्तन, ये पत्तन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्थों के लिए। वाणिज्यिक पत्तन ये मुख्यतः सामान के आयात निर्यात के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पत्तनों को सवारियां के लिए भी प्रयोग किया जाता है तथा कुछ मत्स्य और जलपोतों को आश्रय देते हैं। विस्तृत पत्तन, ये पत्तन बड़े पैमाने पर सामान्य नौभार का थोक प्रबंध करते हैं। विश्व के अधिकांश बड़े पत्तन इसी वर्ग के हैं। अवस्थिति के आधार पर पत्तनों के प्रकार। वास्तविक स्थिति के आधार पर अंतर्देशीय पत्तन, ये पत्तन समुद्र से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं और नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से मिले हुए होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये समुद्र से दूर स्थल खंड के भीतर में स्थित होते हैं, परंतु ये नदियों अथवा नहरों द्वारा जो है समुद्र से जुड़े हुए होते हैं। ब्रिटेन में मैनचेस्टर, राइन नदी पर डुइसबर्ग व मानहीन, मिसिसिपी नदी पर मेम्फिस, यांगटीसिक्यांग पर हानकाउ तथा हुगली नदी पर कोलकाता आंतरिक बंदरगाहों के अच्छे उदाहरण हैं कि इसमें जो है जो पत्तन होता है वो समुद्र के किनारे या तट पर नहीं होता, बल्कि स्थल भाग में कहीं बीच पे होता है। परंतु ये नहर या नदियों द्वारा जहाँ पर जहाजें चल सकती है वो लास्ट में क्या होता है, समुद्र से जाकर जुड़े होते हैं। बाह्य पत्तन, ये वास्तविक पत्तन से दूर गहरे सागर समुद्र में बनाए जाते हैं। जब जलपोत बड़े आकार के होने के कारण ये वास्तविक पत्तन में अधिक अवसाद निक्षेप के कारण वास्तविक पत्तन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो बाह्य पत्तनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो बड़े और बहुत ज़्यादा सामान ढोने वाले जहाज हैं, जो अधिक भार होते हैं, जो स्थल के अंदर स्थित पत्तन है वहां तक नहीं पहुंच पाते या गहरे अवसादों के अधिक जमाव की वजह से वो नहीं आ पाते हैं, तब जो है ये कहाँ आते हैं, बाह्य पत्तनों पर जो है इनका प्रयोग किया जाता है। यूरोप में ब्रिस्टल का बाह्य पत्तन, एवनमाउथ, ब्रेमेन का ब्रेमेन हेवन तथा नैटिस का सेंट नाइजेरे प्रमुख जो है बाह्य पत्तन के उदाहरण हैं।
कार्यों के आधार पर पत्तनों के प्रकार, ठीक है, विशिष्ट प्रकार के कार्यों के आधार पर। पहला है तेल पत्तन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार का जो पत्तन है उसमें केवल तेलों का ही आयात निर्यात होता होगा। इन पत्तनों का विकास 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के महत्व के बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप हुआ। इन पत्तनों का मुख्य कार्य जो है इन पत्तनों पर जो है मुख्य रूप से तेल का आयात निर्यात होता है। इनमें से तो कुछ पत्तन ऐसे हैं जहां तेल के टैंकर खड़े किए जाते हैं, इन्हें टैंकर पत्तन कहते हैं। ठीक है, कुछ बंदरगाह ऐसे भी हैं जहां पर जो है केवल क्या किया जाता है, तेल के टैंकर खड़े किए जाते हैं, इन्हें टैंकर पत्तन भी कहते हैं। कुछ अन्य पत्तनों पर जो है तेल शोधनशालाएं भी स्थापित की गई है, इन्हें परिष्करणशाला पत्तन भी कहते हैं। वेनेजुएला में मार्कायाबो, ट्यूनीशिया में अस्खीरा तथा लेबनान में त्रिपोली टैंकर पत्तन हैं। जबकि फारस की खाड़ी पर स्थित आबादान परिष्करणशाला पत्तन है, अर्थात वहां पर जो है सीधे तेल को शुद्ध किया जाता है। मार्ग पत्तन, बहुत से ऐसे पत्तन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के साथ विकसित हो जाते हैं जहां पर जलपोत, ईंधन तथा खाना लेने के लिए रुकते हैं। ठीक है, अर्थात जो है उन जहाज़ों के लिए जो है वो ईंधन और अन्य जरूरी चीज़ें जो है उपलब्ध कराते हैं। कालांतर में ये पूर्ण पत्तनों के रूप में विकसित हो जाते हैं। अदन, होनुलुलु तथा सिंगापुर इसी प्रकार के पत्तन हैं। तीसरा, पैकेट स्टेशन, इन्हें फेरी पोर्ट भी कहते हैं। इन्हें छोटी समुद्री मार्गों से आने वाले यात्रियों को उतारने, चढ़ाने तथा डाक लाने व ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रायः 2 स्टेशन आमने सामने होते हैं। इनका नाम उन जहाज़ों पर पड़ा है जो प्राचीन काल में पत्र एवं राज्य पत्र आदि ले जाते थे, जिन्हें पैकेट कहते थे। उनके ठहरने के स्थान को पैकेट स्टेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।